हेलो फिन फार्मर्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आपके अपने क्रिप्टो चैनल फिन फार्म में आप सभी का स्वागत है। अब आज के एपिसोड में माइनर्स के लिए स्पेशली गुड न्यूज है। एसिक माइनिंग कर रहे हो तो हो सकता है आपके लिए ज्यादा बढ़िया न्यूज ना हो, बट ओवरऑल माइनिंग इंडस्ट्री के लिए काफी बढ़िया न्यूज। एक नया माइनिंग फार्म बन रहा है जिसकी वैल्यू 3,500 करोड़ रुपए। आई रिपीट, एक नया माइनिंग फार्म बन रहा है जिसकी वैल्यू 3,500 करोड़ रुपए। ठीक है, एंड वो पूरा का पूरा माइनिंग फार्म, यही आपको एक स्पॉइलर अलर्ट दे रहा हूँ कि वो पूरा का पूरा माइनिंग फार्म आपके सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक कार्ड से चलने वाला है। सीपीयूज अभी डाइसी हैं, डेफिनेटली सीपीयूज तो होंगे ही होंगे अगर आप ग्राफिक कार्ड्स लगा रहे हो, बट सीपीयूज के माइन करेंगे या नहीं ये डाइसी है, बट उसमें एसिक माइनिंग नहीं होने वाली है। जस्ट इमेजिन 3,500 करोड़ का सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक कार्ड्स। और मैंने लास्ट वीडियो में ये चीज़ मेंशन भी करी थी कि एक नया ग्राफिक कार्ड आया मार्केट में। ठीक है, मैं पहले ही स्पॉयलर्स दे रहा हूँ ना, वीडियो के एंड में देना चाहिए है ना, लेकिन मैं पहले ही दे रहा हूँ, गंदी आदत हो गई है। ठीक है, तो मैंने लास्ट वीडियो में ये चीज़ डिस्कस भी करी थी कि H100 जो नए मॉडल्स आए हैं ग्राफिक कार्ड, पूरी मार्केट में रेट लग रखे। इवन अगर आप RTX 4090 सीरीज से भी माइन करो तो भी आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे हो एक दिन का। एंड RTX 4090 अभी तक के सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ग्राफिक कार्ड्स थे। बट ठीक है, मार्केट पिछले 1-2 हफ्ते से ड्रॉप होती जा रही है, माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी अपने ऑल टाइम लो पर है। एंड वो ग्राफिक कार्ड एक दिन में, एक ही ग्राफिक कार्ड की बात कर रहा हूँ मैं, एक ग्राफिक कार्ड आपको एक दिन में 3 से 3,500 रुपए का प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है। वेट व्हाट? एंड हाँ, इतने तो एसिक माइनर्स भी नहीं जनरेट कर रहे हैं ना। कैस्पा माइनिंग तो बस डाउनफॉल पे ही है, और बिटकॉइन के एसिक माइनर्स अगर इलेक्ट्रिसिटी निकाल दो तो 3-3,500 का प्रॉफिट वहां से भी नहीं आ रहा, बट ये प्रॉफिट दे रहे हैं 3-3,500 का। तो अगर आपने इसमें इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ऐड कर दी तो आपका रेवेन्यू और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। मैंने लास्ट वीडियो में चीज़ मेंशन करी थी कि मैं इस पर और रिसर्च करने वाला हूँ इस ग्राफिक कार्ड पे। एंड जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक ऐसी डेवलपमेंट पता चली जिसमें 3,500 करोड़ का माइनिंग फार्म बन रहा है। एंड ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल क्यों है तो वीडियो एंड तक देख लेना, क्योंकि हम इसमें बहुत सारे फैक्टर्स डिस्क्लोज करने वाले हैं। एंड एज अ माइनर अगर आप हार्डवेयर लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर अगर आप माइनिंग कर भी रहे हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर पहले फिन फार्म को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फिन फार्म को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज वी आर ऑन अ मिशन टू क्रिएट इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टो यूथ कम्युनिटी। तो चलिए चलते हैं सीधा स्क्रीन की तरफ। टेथर बाइज $420 million वर्थ ऑफ एनवीडिया जीपीयूज टू कैपिटलाइज ऑन एआई बूम। ठीक है, मैं यहाँ पे एआई बूम आर्टिकल में भी लिखा हुआ है, मैं भी बोल रहा हूँ, क्योंकि वो जो ग्राफिक कार्ड्स है एक्चुअल में वो एआई के लिए बने हुए हैं, नॉट फॉर क्रिप्टो माइनिंग। बट उन ग्राफिक कार्ड्स की एफिशिएंसी इतनी स्ट्रांग है आपकी क्रिप्टो करेंसी माइनिंग में, वो कि माइनिंग में उससे ज़्यादा एफिशिएंट मॉडल कोई भी नहीं है। इवन वो एसिक माइनर से भी ज़्यादा एफिशिएंट है। तो बिटमेन को काफ़ी झटका लग चुका है उसके बाद। एंड इसमें हम हैश रेट नहीं डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम मेन अपने माइनिंग फार्म पे फोकस करने वाले हैं। अगर आपको उस ग्राफिक कार्ड पे कंप्लीट एनालिसिस चाहिए तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, आपको ऊपर लिंक भी दिख रही होगी, आप वहाँ जाके उसका हैश रेट चेक कर सकते हो, क्या वो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है एंड कितनी एक्सपेक्टेड उसकी कॉस्ट है। तो टेथर बाइज $420 million वर्थ ऑफ एनवीडिया जीपीयूज। मैंने आपको बता दिया एनवीडिया जीपीयूज कौन से हैं। जल्दी से कैलकुलेटर पे जाते हैं एंड 420 मिलियन को सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका ये हो गया 420 मिलियन इनटू में अभी आपका जो डॉलर चल रहा है दैट इज समवेयर अराउंड 82 पॉइंट, तो मैं 83 लेकर जा रहा हूँ, तो आपका आ गया 3486, मतलब 3,486 करोड़। ठीक है, तो मैंने इसको राउंड ऑफ करके 3,500 करोड़ ही बोला था, क्योंकि जब आप सिर्फ इतने के ग्राफिक कार्ड ले रहे हो तो डेफिनेटली आपको स्पेस की भी रिक्वायरमेंट है, आप वहाँ पे मदरबोर्ड्स भी लोगे, आप वहाँ पे सीपीयूज भी लोगे, तो ये कॉस्ट आपकी वैसे 3,500 करोड़ से भी ज़्यादा जा सकती है। तो ये एक्चुअल कॉस्ट है सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक कार्ड्स की 3,486 करोड़ रुपीस के ग्राफिक कार्ड, कौन से H100 मॉडल्स। अब मेन वापस चलते हैं टेथर पे। अगर आपको नहीं पता है, आप क्रिप्टो स्पेस में इन्वॉल्व हो, तो टेथर वन ऑफ द बिगेस्ट नेम है क्रिप्टो करेंसी स्पेस में। मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अगर आप ट्रेड कर रहे हो किसी भी एक्सचेंज पे, आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेड कर रहे हो, एक आपके पास ना पेयर का ऑप्शन आता है कि बिटकॉइन/USDT, मतलब आप बिटकॉइन को USDT के बदले ट्रेड कर रहे हो, तो जो वो USDT है वो टेथर इशू करता है। तो टेथर कितने लार्ज स्केल पे फंड्स मैनेज कर रहा है आप ये सोच भी नहीं सकते। तो टेथर के पास पूरी कंट्रोलिंग पावर है USDT की, एंड नॉट जस्ट USDT, बहुत सारी और भी ये क्रिप्टो करेंसीज जो हैं गोल्ड बैक्ड, वो सब भी टेथर इशू करता है। इन्फॉर्मर्स एक सेकंड रुक जाओ, जल्दी से वीडियो को एक बार पॉज करके, अगर वीडियो में यहाँ तक पहुंच गए, एक बार वीडियो को पॉज करके लाइक बटन प्रेस कर दो, क्योंकि जब आप लाइक बटन प्रेस करते हो तो हमें मोटिवेशन आता है कि हम आपके लिए और कंटेंट बनाते रहें।
और अगर वीडियो पॉज कर रहे होगे, डुअल मोटिवेशन देना है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो। 1 सेकंड ही एक्स्ट्रा लगेगा, नहीं 1 सेकंड तो एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, बट यहाँ पे फीलिंग समझो, ठीक है। तो वीडियो 1 सेकंड पॉज करके पहले लाइक बटन प्रेस कर देना, वीडियो वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बात करते हैं 420 मिलियन वर्थ ऑफ एनवीडिया जीपीयूज, 3,500 करोड़ का माइनिंग फार्म। मैं अभी भी इमेजिन नहीं कर पा रहा कि 3,500 करोड़ का माइनिंग फार्म, ठीक है। मतलब अगर मैं टेथर की बात करता हूँ तो टेथर ने अगर 3,500 करोड़ सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक कार्ड्स में इन्वेस्ट करे, तो सबसे पहली चीज़ ये कि टेथर के पास कोई एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास नहीं है, बीइंग द रिटेल कंज्यूमर। क्योंकि ये जो ग्राफिक कार्ड्स हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को भेजे ही नहीं जा रहे हैं। एंड इन ग्राफिक कार्ड्स की मार्केट में डिमांड इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है कि यूके ने अपने अलग से 100 मिलियन यूरोस अलग रख दिए हैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। मतलब अगर हम 100 मिलियन यूरोस भी देखें तो यूके का बजट, इवन सऊदी अरेबिया भी इसमें इन्वेस्ट करिए इन ग्राफिक कार्ड्स में। आप जस्ट इमेजिन करो इन ग्राफिक कार्ड्स की क्या डिमांड हो रही है आज की डेट में मार्केट में। तो मैंने आपको बताया कि यूके गवर्नमेंट ने 100 मिलियन रखे हैं। 100 मिलियन यूरोस तो आपके वो 120 मिलियन डॉलर्स के आसपास हो जाते हैं, ठीक है। तो इनटू में वापस से 83, ऑलमोस्ट आपके 1000 करोड़। मतलब यूके की गवर्नमेंट का भी बजट इतना है 1000 करोड़, बट इससे ज़्यादा इसने टेथर में इन्वेस्ट करा है। मतलब गवर्नमेंट तो अपने लिए कर रही है, अपनी कंट्री के लिए कर रही है, बट टेथर ने सिर्फ बिटकॉइन माइनिंग के लिए, क्योंकि जिस कंपनी के साथ इसने टाई अप करके करा है दैट इज़ नॉर्दर्न डेटा। एंड नॉर्दर्न डेटा एक आपकी जर्मन लिस्टेड बिटकॉइन माइनर कंपनी है। अब आप इमेजिन कर सकते हो अगर वो एक माइनिंग कंपनी के साथ टाई अप करके 1500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, एंड एक गवर्नमेंट का बजट इससे कम है, ठीक है। मैंने सऊदी अरेबिया का भी बजट चेक करा, चलो सऊदी अरेबिया का बजट काफ़ी कम था। हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का अभी तक तो इस फील्ड में कोई बजट ही नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज़ का नहीं है, लेकिन जितनी भी कंट्रीज़ का इसमें बजट है उन सारी कंट्रीज़ का कंबाइन करके भी वो 1500 करोड़ बन रहा है, और 1500 करोड़ अकेले टेथर इन्वेस्ट कर रहा है एक बिटकॉइन माइनर फर्म के साथ, ठीक है। डेफिनेटली 420 मिलियन डॉलर्स में सिर्फ आपके ग्राफिक कार्ड्स इंक्लूडेड नहीं है, और भी चीज़ें आपकी इंक्लूडेड हो जाती हैं, जैसे वो इक्विटी परचेज कर रहा है दूसरी कंपनी में, इवन अपनी भी इक्विटी कुछ बेच रहा है। तो ठीक है, हम अब बिजनेस पर्सपेक्टिव में नहीं जा रहे, हम डीलिंग्स में नहीं घुस रहे, मेन फोकस है हमारा माइनिंग फार्म। मतलब टेथर के पास, मैंने अभी मेंशन भी किया कि कोई एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास नहीं है, क्योंकि एक क्रिप्टो स्पेस में एक इतना बड़ा प्लेयर अगर इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है तो दैट मीन्स समथिंग। और अगर अब मैं बात कर रहा हूँ तो ग्राफिक कार्ड्स के जो प्राइसेस है पिछले 3 सालों में अपने ऑल टाइम लो पे हैं, ठीक है। अगले महीने दिवाली भी आने वाली, आई अग्री, बट ये जो मुझे फेज लग रहा है कि जैसे ग्राफिक कार्ड अब परचेज कर रही हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, क्योंकि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एक और कंपनी ने फॉर माइनिंग यही सेम ग्राफिक कार्ड्स खरीदे हैं, एंड थोड़े से और मॉडल्स भी थे साथ में। तो मुझे ये लग रहा है कि अभी वो ऑल टाइम लो प्राइसेस का फ़ायदा उठा रहे हैं, ऑल टाइम लो प्राइसेस में बाय करेंगे, एंड आगे जाके, क्योंकि अगला जो बुल रन है 6-7 महीने बाद जाके प्रेडिक्टेड है, ठीक है। एनालिसिस ये कहती है, बट मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो मेरी फाइनेंशियल एडवाइस लेकर मत चलना कि आरएन ने तो बोला था 6-7 महीने बाद जाके बुल रन आया। यार मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। लेकिन हाँ, अगर हम बिटकॉइन का हिस्टोरिकल वाले चार्ट्स फॉलो करें, हर 4 साल में जो उसका बुल साइकिल आता है, तो 4 साल में अगला 2024 में ही आ रहा है 6-7 महीने बाद। तो कंपनीज अभी ऑल टाइम लो प्राइसेस का फ़ायदा उठा के हेविली इन्वेस्ट कर रही है इन सारे ग्राफिक कार्ड्स में, एंड आगे इन फ्यूचर में जाके मतलब 6-7 महीने बाद ही उनकी इन्वेस्टमेंट्स ऑलमोस्ट डबल हो चुकी होंगी। इनके पास कोई एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास नहीं है, और इतने बड़े अमाउंट्स में इन्वेस्टेड देखकर मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जीपीयू माइनिंग ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाली है एसिक माइनिंग से। क्योंकि अगर टेथर को अपना रिस्क डाइवर्सिफाई करना होता, बीइंग अ नॉर्मल रिटेल माइनर, मैं अपना रिस्क डाइवर्सिफाई करने के लिए एसिक माइनिंग करता हूँ, ग्राफिक कार्ड माइनिंग करता हूँ, सीपीयू माइनिंग करता हूँ। टेथर ने वो सारा का सारा अमाउंट, ठीक है, मेरा अमाउंट तो 1 करोड़ से भी कम है टोटल, बट टेथर ने 1500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे, वो भी सिर्फ ग्राफिक कार्ड्स में। तो दैट मीन समथिंग, क्या ग्राफिक कार्ड माइनर्स के लिए काफ़ी गुड न्यूज़ होने वाली है, ठीक है। ओवरऑल तो एक इंडस्ट्री पे गुड इम्पैक्ट दे ही रहा है, बट कहीं ना कहीं ये एसिक माइनर्स पे क्वेश्चन मार्क डाल रहा है। क्यों टेथर ने एसिक माइनिंग में इन्वेस्ट नहीं करा? क्योंकि अगर हम एसिक माइनिंग की बात करें तो एसिक माइनर्स तो अभी तक के सबसे एफिशिएंट मॉडल्स हैं, बट ये ग्राफिक कार्ड क्या एसिक माइनर से भी ज़्यादा एफिशिएंट है?
और क्या आगे जाके बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज आपके ग्राफिक कार्ड माइनिंग पे ही आने वाली हैं, क्योंकि बहुत टाइम पे ये होता है कि आपकी जो भी एसिक माइनिंग क्रिप्टो करेंसी हो जाती है वो आगे जाके उसका नेटवर्क डिस्ट्रॉय करता है। मतलब एसिक माइनर्स होते हैं, आप कैस्पा का उठाकर देख सकते हो, आप कैडिना का देख सकते हो, आपके सामने एग्जाम्पल्स है। ठीक है, मैं बिटकॉइन की बात नहीं कर रहा, बिटकॉइन इज़ वन ऑफ द मोस्ट मतलब उससे तो ओल्डेस्ट कोई है ही नहीं। ठीक है, तो वो बिटकॉइन इज़ दी ओल्डेस्ट मैन। ठीक है, बिटकॉइन इज़ दी ठीक है, बिटकॉइन की बात करो तो बिटकॉइन इज़ दी ओल्डेस्ट माइनर। तो बिटकॉइन की बात करो तो बिटकॉइन इज़ दी ओल्डेस्ट क्रिप्टो करेंसी। तो बिटकॉइन को छोड़ के अगर हम बाकी जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है जिनमें सडनली एसिक माइनर्स आ गए, कैडिना हो गया, कैस्पा हो गया, कैस्पा का तो अभी आप सबके सामने ही है। मतलब जिन ने कैस्पा माइनर्स लिए हैं आज की डेट में आधे से ज़्यादा नुकसान में, क्योंकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी डे बाय डे गिरती जा रही है। एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, एसिक माइनिंग, अगर एसिक माइनिंग लॉन्च हो जाती है आपके मार्केट में सेलिंग प्रेशर ऑन हो जाता है। ठीक है, बट डेफिनेटली इन ग्राफिक कार्ड्स की वजह से भी हो सकता है, बट कहीं ना कहीं एसिक माइनिंग जो होती है ना वो एक सेंट्रलाइजेशन दे देती है। क्योंकि अगर हमने ज़फ़ायर का भी एक एग्जांपल है, तो ज़फ़ायर में भी एकदम से नेटवर्क ऊपर जा रहा है, नेटवर्क नीचे आ रहा है, दैट इज़ कम्प्लीटली सस्पिशियस। बट मैं अभी भी ये देख रहा हूँ टेथर ने 1500 करोड़ का माइन, और टेथर के डिसीजन के बाद सही में मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे डबल डाउन करना चाहिए अपनी ग्राफिक कार्ड माइनिंग रिग्स पे, क्योंकि मैं अभी कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी भी थोड़ा और बेटर प्राइसिंग की वेट कर रहा हूँ, बट मुझे ये कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन है कि जो ये प्राइसिंग अभी आपको मिल रही है वो शायद अगले आधे एक महीने तक रहेगी, बट उसके बाद ये प्राइसिंग नहीं रहेगी, क्योंकि एक बार आपका इंडिया में दिवाली वाला सीजन खत्म हो गया। ठीक है, अभी हम मैक्रो स्केल पे बात करें तो वर्ल्ड में और सारे फैक्टर्स भी हैं, बट जिस हिसाब से इंडस्ट्रीज भी अब ग्राफिक कार्ड्स ले रही हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी ग्राफिक कार्ड्स ले रहे हैं, वो मार्केट में एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट कर देंगे। लास्ट आर्टिफिशियल शॉर्टेज कब आई थी? आपके कोविड के टाइम पे। कोविड के टाइम में भी जो आपके ग्राफिक कार्ड थे वो भी रेट में इंक्रीज हो गए थे। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल शॉर्टेज थी, चाइना से सामान नहीं आ रहा था। ठीक है, एंड उस टाइम शायद इंडिया ने कुछ बैन वैन भी कर दिया था इम्पोर्ट्स वगैरह चाइना से, तो एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज मार्केट में क्रिएट हो गई थी। तो अगर ऐसे ही इंस्टीट्यूशंस हेविली इन्वेस्ट करते जाएंगे ग्राफिक कार्ड्स में, तो मार्केट में वापस से आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट होगी, एंड बीइंग अ माइनर वो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा कि अगर मुझे इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेना है तो मेरे पास तो ग्राफिक कार्ड्स ही नहीं है। अब मैं ग्राफिक कार्ड्स के लिए वापस से डबल ट्रिपल पैसे थोड़ी ना खर्च करूंगा। हम RTX 3060 का ही एग्जाम्पल है। RTX 3060 प्रीवियस बुल रन में 60 to 70,000 के बीच आ रहा था, वही सेम मॉडल आज की डेट में 50% कम पे आ रहा है, 30,000 के आसपास उसका प्राइस चल रहा है। तो डेफिनेटली इंस्टीट्यूशंस इस लो प्राइसिंग फैक्टर का बेनिफिट उठा रहे हैं, एंड अगले बुल साइकिल में वो जम के प्रॉफिट्स बुक करने वाले हैं। फिनफार्मर्स, अब कमेंट करके एक चीज बताना कि ये इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद आप क्या क्रिप्टो माइनिंग इंडस्ट्री में बुलिश हो या बेयरिश हो? तो कमेंट करके सिर्फ यही चीज बता देना, बुल या बियर, मैं समझ जाऊंगा बुलिश हो या बियरिश हो। एंड अगर आपको कोई और भी चीज लगती है जो यहाँ पर हाईली डाउटफुल है तो उसे भी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और वीडियो में यहाँ तक पहुंच ही चुके हो तो फिनफार्म के इंस्टाग्राम चैनल को भी अभी के अभी फॉलो कर लो। मैंने एक चीज़ नोट करी कि हमारे पास यूट्यूब पे 2000 सब्सक्राइबर बेस बनने वाला है, बट हमारे पास इंस्टाग्राम पे 50% पॉपुलेशन भी नहीं है। एंड अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूँ तो हमारी जो ग्राफिक टीम है बहुत मेहनत कर रही है, एंड आपके लिए बहुत तगड़ा एजुकेशनल कंटेंट आ रहा है, लाइक हाउ डिजिटल रुपीज गेट बिग यूजेबिलिटी बूस्ट इन इंडिया। तो आपको सारे की पॉइंटर्स आपके फिंगर टिप्स पे मिलेंगे। एंड हाँ, ऑन टाइम इन्फॉर्मेशन फिनफार्म के इंस्टाग्राम चैनल पे शेयर होती ही रहती है स्टोरीज के थ्रू। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता है एक इन्फॉर्मेशन कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है माइनिंग पे भी नहीं, आपकी ट्रेडिंग पे भी, आपके प्रॉफिट्स पे भी। तो इन्फॉर्मेशन जिसके पास पहले वो उतनी जल्दी प्रॉफिट्स पे एक्ट कर सकता है। फिनफार्म के चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आप इंस्टाग्राम पे भी सर्च करोगे तब भी आपको मिल जाएगी। ऑलराइट फिनफार्मर्स, अब आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हो तो लाइक करे बगैर नहीं जाना है, और मैंने पहले ही अभी मेंशन करा कि कमेंट करके बता देना बुलिश या बेयरिश। ठीक है, अब ऐसी और कंटेंट के लिए फिनफार्म को अभी सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।